बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मक्कार दुश्मन के खिलाफ पाक फौज और अवाम की तारीखी फतह की। पूरी कौम यौम दिफा और शुहदा कौमी जज्बे के साथ मना रही है। मादरे वतन का दिफा करने वाले शहीदों और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शक्करपड़िया पहुंचे, यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की, दिफा वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, हम अपने शुहदा और गाजियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। जंगे सितंबर के शुहदा को कौम का खिराज अकीदत। यौम दिफा पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शक्करपड़िया आमद। वज़ीर आज़म ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर अंधेरे में जो दुश्मन ने हमला किया, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हुए दीवानावार मुकाबला किया और अपने खून से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की। वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद ज़मीन, समंदर और फिजा में दुश्मन को धूल चटाई, बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। ये जवान और ये गाजी टैंकों के सामने आनी दीवार बन गए। फजाओं पर इन्होंने कब्जा किया। बहरी और बर्री और फजाई फौज ने दुश्मन को नाक से चने चुभवाए। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाले शुहदा और गाजियों के कारनामों को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत करार दिया। कहा, हमारी आज़ादी और अमन शुहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। पूरी कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। पाक बहरिया के सरबराह कहते हैं, आज का दिन कौम के इत्तेहाद की याद दिलाता है। पाक फ़िज़ाइया ने मिल्ली नग़मे के ज़रिए जंगे सितंबर के शहीदों को नजराना अक़ीदत पेश किया। पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, इस पर हुकूमत का सख्त रद्द अमल आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान को बैरूनी नहीं अंदरूनी खतरात का सामना है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ये लोग फौज दुश्मन एजेंडे से यौम दिफा का तक़द्दुस पामाल कर रहे हैं। मादरे वतन के दिफा के तारीख साज दिन पर फवाद चौधरी का जला भुना ट्वीट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया कि हमें बैरूनी नहीं अंदरूनी खतरात लाहक हैं। इक्तिदार की हवस में लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। हमें किसी सियासी मकसद के लिए पाकिस्तान की तबाही की या पाकिस्तान के इदारों की तबाही की खबरें नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान की डिसइंटेग्रेशन और पाकिस्तान के टुकड़े होने की खबरें नहीं देनी चाहिए। ये पाकिस्तानियों की ज़बान नहीं है। ये अपने मफादात के ताबे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के मतलब इस किस्म की जो हर्जा सराई करते हैं। पीटीआई रहनुमा की ट्वीट पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी ने आसमान पर थूककर अपना मुंह गंदा किया। पाक फौज के जवान अपनी क़ियादत पर फख्र करते हैं। हंसते वो उस पर हैं जिसने खुद अपनी तजलील का बंदोबस्त किया हुआ है और अपने मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देता है। कौमी सलामती के ज़ामिन इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने वालों की शनाख्त के बाद रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। वज़ारत दाखिला की हिदायत पर मुतालिका इदारों ने 300 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 170 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जाहिद गशकोरी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब कैनी है। ट्वीट मैंने खुद जनरेट किया था और दूसरा मैंने कॉपी पेस्ट किया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का अंजाम करीब आ पहुंचा। घिनौनी साजिश में कौन कौन शामिल था, शनाख्त मुकम्मल करने के बाद तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने शरपसंदों के खिलाफ एक्शन के लिए मुताल्लिका इदारों को हिदायत भी जारी कर दी। 300 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करके 170 को नोटिस भी जारी कर दिए गए।
तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 210 सोशल मीडिया आईडीज प्रोपेगेंडा मुहिम में शामिल रहीं। 18 अकाउंट्स भारत और 33 दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे थे। 178 प्रोफाइल्स पर पीटीआई का लोगो या परचम लगा हुआ था। इंतशार फैलाने वालों में 15 सहाफी और 10 यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। अकाउंट्स ऑपरेट करने वालों का डाटा नादरा से तलब कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा सैलाब में डूब गया, लेकिन इमरान खान मुतासरीन की दादरसी के बजाय इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सैलाब ज़दा सूबे के सरकारी वसाइल का जलसे की तैयारियों के लिए बेतरीक इस्तेमाल किया गया। सूबाई वज़रा भी इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की धज्जियां उड़ाते हुए स्टेज पर मौजूद रहे। मुल्क भर की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब से जानी और माली नुकसान हुआ। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। मगर इमरान खान की जमात सूबे के वसाइल सैलाब मुतासरीन पर लगाने के बजाय इमरान खान के जलसे में इस्तेमाल कर रही है। कौमी असम्बली के हल्का N31 की ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के लिए पीटीआई ने पेशावर में जलसे का इनेकाद किया। सरकारी मशीनरी खम्भों पर पीटीआई के झंडे लगाते देखी गई। 10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने वाले पीटीआई के वज़रा ने सैलाब मुतासरीन से 10 मुलाकातें भी नहीं की, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाते हुए जलसा गाह के स्टेज पर जरूर नमूदार हो गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा, इश्तियाक अरमड़, अनवर ज़ेब खान, कामरान बंगश और दीगर सूबाई वज़रा जलसे के लिए बनाए गए स्टेज पर नजर आए। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने होम ग्राउंड में भी जलसागाह भरने में नाकाम रही है। जलसागाह आधे से ज़्यादा खाली रहा। इमरान खान के खिताब के दौरान कारकुनान वापस जाते रहे। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, क्या सूरत हाल रही यहाँ पर? जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 लाख कारकुनान जमा करने का दावा किया था, लेकिन जो ही इमरान खान स्टेज पर आए तो जलसागाह में जमा जो कारकुनान थे वो वापस चलना शुरू हो गए और जो 20,000 की कुर्सियों का इन्होंने दावा किया था, 20,000 से भी कम कुर्सियां लगाई गई थी और 20,000 से कम कारकुनान भी वहाँ पर मौजूद थे। इतनी अदम दिलचस्पी थी कि जितने कारकुनान जलसागाह में मौजूद थे, इमरान खान जैसे स्टेज पर चढ़ा है तो आधे से ज्यादा जलसागाह उस वक्त खाली हो चुका था और कारकुनान वहाँ से वापस चलना शुरू हो चुके थे। वहाँ पे जलसागाह में जितने भी कारकुनान थे उसमें ज्यादातर जो थे उनको पता ही नहीं था कि ये जलसा किस हवाले से हो रहा है और जितने भी कारकुनान थे वो सिर्फ तमाशाई नजर आ रहे थे। इससे पहले इसी ग्राउंड में इमरान खान ने जो जलसा किया था उसमें रोड पर भी लोग खड़े थे, लेकिन इस बार वही कंडीशन बिल्कुल, यानी इमरान खान ये जलसागाह भरने में नाकाम रहे हैं आज, और कुछ मनाजिर भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या सूरत हाल रही वहाँ? पर इस सब के बावजूद भी मजलूम की आवाज़ कान तक ना पहुंची। लाहौर में बच्ची के साथ ज्यादती और फिर कत्ल का मामला। पंजाब में इंसाफ न मिला तो अहले खाना एहतजाज के लिए पेशावर में पीटीआई के जलसे में पहुंच गए। 27 अगस्त को लाहौर में ज्यादती और कत्ल होने वाली बच्ची के लवाहिकीन इंसाफ का मुतालबा लिए पीटीआई जलसे में पहुंचे। लवाहिकीन ने दुहाई दी कि बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करें, कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में बड़ी पेशरफ्त तहकीकाती इदारों ने इमरान खान और उनके साथियों का एक और झूठ पकड़ लिया। पीटीआई रहनुमा जिस फरीदुद्दीन नामी शख्स से बरसों लाताल्लुकी का इजहार करते रहे, वही लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैंक अकाउंट चलाता रहा। उस्मान खान की रिपोर्ट। झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए इमरान खान का सफेद झूठ भी ना चल सका। इमरान खान की लाहौर वाली रिहायशगाह जमान पार्क के पते पर जिस फरीदुद्दीन नामी शख्स का नाम ऑफशोर कंपनियों के हवाले से पिंडोरा लीक्स में आया, चेयरमैन पीटीआई समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का उससे इजहार लाताल्लुकी सरासर झूठा निकला। FIA ने लाहौर में पीटीआई के बैंक अकाउंट का खोज लगाया तो वही फरीदुद्दीन नामी शख्स ये अकाउंट चलाने वालों में शामिल पाया गया। और तो और पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन से भी अपना ये बैंक अकाउंट छुपा कर रखा। दस्तावेज के मुताबिक पीटीआई के लाहौर अकाउंट से 78 करोड़ 89 लाख रुपए निकाले गए। 2012 में खोला गया बैंक अकाउंट 2016 में अचानक बंद कर दिया गया। फरीदुद्दीन की ऑफशोर कंपनियों से इमरान खान को कितनी रकम मुंतकिल की गई, तहकीकाती इदारों ने खोज शुरू कर दी।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की पेशी। तैयबा गुल के साथ मुलाकात की तरदीद कर दी। कमेटी ने जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश कर दी। शकील अहमद की रिपोर्ट। साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान 3 मरतबा तलबी के बाद आखिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हो गए। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान के पूछने पर आजम खान ने ब्लू एरिया में किसी के दफ्तर जाने और तैयबा गुल से मिलने की तरदीद कर दी। अलबत्ता वजीर आजम हाउस से मुतल्लिक कहा, मुझे नहीं याद कि मैंने तैयबा गुल से कभी कोई मुलाकात की हो। बेहतर है वजीर आजम हाउस और सिटीजन पोर्टल का रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए। कमेटी चेयरमैन ने कहा, तैयबा गुल केस की इंक्वायरी हम इंसदादे हरासगी कमीशन के सपुर्द कर चुके। पीएसी ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब करते हुए जावेद इकबाल को कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाले इमरान खान समेत 1800 अफराद की फहरिस्त तलब लिस्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने की भी हिदायत। कमेटी ने कहा, वाजिबात अदा किए बगैर सफर करने वाले नादहिंदा हैं। सिर्फ इमरान खान के जिम्मे 7 करोड़ रुपए से जायद वाजिबुल अदा निकले। ECP को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने BRT रेफरेंस दायर न होने पर साबिक कायम मकाम चेयरमैन नैब जाहिर शाह को तलब कर लिया। इजलास में शेख रोहेल असगर ने सवाल उठाया कि नैब में मोनिस इलाही का केस किसने बंद करवाया और क्यों। कमेटी ने इस हवाले से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला तरजीह नहीं है। शहबाज शरीफ इस वक्त सिर्फ सैलाब ज़दगान की मुश्किलात और मदद का सोच रहे हैं। नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इलेक्शन जीतने के लिए नवाज शरीफ का मुल्क में होना ज़रूरी है। इस वक्त शहबाज शरीफ का जो ओनली कॉन्सेप्ट है ना, वो इस वक्त आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं सोच रहा है। वो इस वक्त जो है ना, वो ये सोच रहा है कि यार टेंट्स कितने मिल रहे हैं। ठीक है, इफ़ यू आस्क हिम राइट नाउ व्हाट्स ऑन टॉप ऑफ योर माइंड, तो ही विल टेल यू कि टेंट्स फॉर फ्लड विक्टिम्स। नवाज शरीफ की वापसी कब होगी? क्योंकि उसके बगैर आपकी जमात मार खाएगी। मैं आपको लिख के देने पे तैयार हूं। कुट पड़ेगी आपको बुरे तरीके से। आपको लिखने की जरूरत नहीं, मुझे भी ये बात पता है कि मियाँ साहब के बगैर इलेक्शन तो जीतना मुश्किल है। तो कब वापसी होगी मियाँ साहब की? मैं तो चाहता हूँ कि मियाँ साहब जल्दी आ जाए। लाइकलीहुड क्या है? सीरियसली आई एम नॉट प्रिवी टू दिस डिस्कशन कि मियाँ साहब कब आ सकते हैं, बट मैं ये समझता हूँ कि द सूनर नवाज शरीफ कम्स बैक द बेटर इट इज़ फॉर मुस्लिम लीग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, ये वक्त सियासत का नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का है। बोले, स्वात में तबाही इंसानी गलतियों की वजह से हुई। गलतियों से सबक सीखकर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना होगा। दरिया के पेट में होटल्स बने हैं, दिन रात जो लेक्चर्स दिए जाते हैं। काश कि उन्होंने इस मैन मेड डिजास्टर का हल निकाला होता। सियासत का वक्त नहीं है, ये खिदमत का वक्त है, लेकिन हमें अपने जो ब्लंडर्स हैं उनसे सबक हासिल करना चाहिए। ये वक्त अमल करने का है, जो कानून है उनके ऊपर सख्ती से कारबंद होने का है। बारिशी तूफानी रेलों ने तारीख की बदतरीन तबाही मचाई। हजारों गांव पानी में डूब चुके, लाखों घर तबाह हो गए, 1300 अफराद लुकमा अजल बन गए, जिनमें सैकड़ों बच्चे शामिल हैं। जानवर दरियाबुर्द हो, लाखों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी सैलाब की जद में हैं। जब कौम इकट्ठी हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल और बड़े से बड़ा चैलेंज, उसमें कौम कामयाब होती है। जंगे सितंबर की कहानी, हीरो की जबानी, देखिए अब से कुछ ही देर बाद। यौम दिफा पर मुसल्लह अफवाज के शोहदा को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद समेत निशान हैदर का आला तरीन एजाज पाने वाले फौजी अफसरान और जवानों के मज़ारात पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। सुमेरा खान रिपोर्ट कर रही हैं। ये मज़ार है जंगे सितंबर में पाक धरती पर अपनी जान कुर्बान करने वाले मेजर अजीज भट्टी शहीद का। कौम के इस बहादुर सपूत को नजराने अकीदत पेश करने का फरीजा मेजर जनरल हारून इसहाक राजा ने अंजाम दिया। मुल्क की तारीख में सबसे पहले निशान हैदर का एजाज पाने वाले कैप्टन सरवर शहीद और मशरक़ी पाकिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद के मज़ारात पर भी आला फौजी अफसरान ने हाजिरी दी। 1971 की जंग में निशान हैदर पाने वाले शोहदा मेजर शबीर शरीफ और मेजर मोहम्मद अकरम की अजीम कुर्बानी को भी भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया।
कारगिल जंग के हीरो कैप्टन शेर खान शहीद के मज़ार पर भी फूलों की चादर चढ़ाई गई। सेनेट की कायमा कमेटी दिफा ने लांस नाइक महफूज शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम दिफा की मुनासबत से खुसूसी तकरीब हुई। जंगे सितंबर में लाहौर बचाओ मिशन कामयाबी से मुकम्मल करने वाले कौमी हीरोज़ में एयर कमोडोर रिटायर्ड सैयद सज्जाद हैदर भी शामिल थे। उनकी क़यादत में पाक फ़िज़ाइया के 6 शाहीन इंडियन आर्मी पर कहर बनकर टूटे और 17 मिनट में BRB नहर का किनारा भारतीय आर्टिलरी और टैंकों का कब्रिस्तान बना डाला। इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टिक्का खान सानी को इंटरव्यू में उन्होंने भारत की दुर्गत की कहानी कैसे बयान की, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर सैयद सज्जाद हैदर, जो कि 19 फाइटिंग स्क्वाड्रन को लीड कर रहे थे और इन्होंने दुश्मन को मार भगाया। 1965 की जंग की कुछ हमसे याद शेयर करें। जब हम तकरीबन गुजरात या लाला मूसा के करीब थे तो हमें एयर डिफेंस कंट्रोलर ने बताया हिंदुस्तान की फ़ौजें जो हैं वह लाहौर में दाखिल हो रही हैं और आप जाके वहाँ पे उनको ढूंढ के उन पर हमला करें। तो हम ढूंढते ढांढते पहले अमृतसर तक गए, फिर हम वीव करते हुए फिर मैंने देखा कि टैंक जो थे BRB कैनाल के ऊपर थे। हम 6 जहाज़ थे वहाँ पर 17 मिनट तक हिंदुस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने ऑपरेट किया। उनके टैंक और तोपें और जो एमिनिशन के ट्रक थे उनको तबाह करते रहे। आर्टिलरी का जो अफसर था वो मारा गया। जो नंबर 3 जट थी जिसने जिम खाना में पहुँचना था 12 बजे तक, वो पसपा हो गई। हमने 3 गुना एयरफोर्स को आसमान में रोक के और उनके मुंह को पकड़ के वापस भेजा। 65 में भी 74 जहाज़ उसके गिरे। हमारा जज्बा और हमारी बहादुरी जो है वो हमारी कौम जो है वो हमारे अंदर डालती है। धरती माँ का बेटा धरती पर जान निछावर कर गया। वाना में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले कैप्टन अब्दुल वली को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद अब्दुल वली पाक फौज में कैसे आए, आइए जानते हैं। $18 लाख का बोरिंग चाहिए आपको या APS क्वार्ट में बेटे के दाखला? तो मैंने बोला है कि सर मुझे बेटे के दाखला चाहिए। गरीब बाप की ख्वाहिश पर लख्ते जिगर का दाखला कैडेट कॉलेज में हुआ। वालिद का ख्वाब पूरा हुआ। अर्ज़ पाक की हिफाजत का मिशन लिए फौज में शमूलियत हुई और फिर शहादत का आला रुतबा भी मिल गया। कैडेट कॉलेज वाना के हेड माली उस्मान चाचा ने आला अफसर की पेशकश पर अपने बेटे को आर्मी स्कूल में दाखिला दिलवाया था। सलाम है उस अजीम फौज के अनमोल सपूतों को जिन्होंने ऐसे निडर मुहाफिज पैदा किए। कर्नल फरीद साहब को अल्लाह उससे हमेशा खुश रखें। मेरा ख्याल ये था कि ये कैडेट कॉलेज तो सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं, मैं ये फीस वगैरह कैसे अदा करूँगा। पास हुआ, जब वापस बुलाए फिर भी मैंने बोला है कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे पैसे। उसने बोला है बेटे को इधर छोड़ दो, अल्लाह खैर करे। कैसी गुर्बत, कौन अमीर ज़्यादा। कैप्टन अब्दुल वली तो अमीरों का अमीर निकला, जो दहशतगर्दों के आगे घुटने टेकने के बजाय शहादत का जाम हंस कर पी गया। कैप्टन अब्दुल वली ने जहां आंख खोली उसी धरती ने अपनी गोद में सुला लिया। वाना का इलाका कड़ी कोट शहीद का आबाई इलाका है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद अब्दुल वली को सलामी पेश की। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। कॉलेज का लोबिया खास कर हम याद रखते हैं क्योंकि बड़ा टेस्टी, आज तक मैंने कोई ऐसा टेस्ट नहीं देखा जो टेस्ट इधर ही बनता था। फैसलाबाद के जलसे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान खान सफाइयाँ देने पर उतर आए हैं। पेशावर के जलसे से खिताब में बोले उनकी बातों से जो तासुर लिया गया वो हरगिज़ उनका मतलब नहीं था। वो इदारों को धमकाने का सोच भी नहीं सकते। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। हम वो लोग हैं जो इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे और कभी अगर कोई तनकीद करते भी हैं अपनी फौज के लिए
उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, तामीरी तनकीद करते हैं। मैं अपनी अदलिया की इज्जत करता हूं, लोअर कोर्ट्स की इज्जत करता हूं। मैं शहबाज गिल को देख रहा था, उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, मेरे उसके ऊपर अगर ज्यादा ऐसे लगा सख्त स्टेटमेंट है, ये मेरा मकसद नहीं था। कभी मैं ये नहीं समझ सकता कि मैं किसी जज को धमकी दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई की अपने अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त रद्द कर दी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के फैसले की रोशनी में इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी गैर आईनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। स्पीकर ने 11 अरकान के इस्तीफे तसल्ली करके ही कबूल किए होंगे। अदालत स्पीकर को कभी हिदायत जारी नहीं करेगी। माइंडसेट तब्दील करके पार्लियामेंट को इज्जत देने की जरूरत है। पहला हदफ मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, अगला हदफ महंगाई कंट्रोल करना है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ महंगाई पर बहुत परेशान हैं। वो प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू कर रहे थे। पहला हमारा जो काम था वो डिफ़ॉल्ट से बचाना था, वो हमने कर लिया। दूसरा काम अब इन्फ्लेशन का है, और इन्फ्लेशन के बाद हम ग्रोथ को देख रहे थे। अब इस दरमियान जो है वो फ्लड्स आ गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हिमसेल्फ शहबाज शरीफ साहब बहुत परेशान है। इसके लिए मुझे ये पता है कि मियां नवाज शरीफ भी बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। सीरियसली आई मीन दे आर बोथ वेरी कंसर्न। आपको रुपया सेटल कहाँ होता नजर आता है सर? उनकी परेशानी से तो रुपया सेटल नहीं होगा ना। सीरियसली मैं इस पर कोई दावा नहीं कर सकता हूँ कि किधर सेटल होगा, मुझे नहीं पता रुपया किधर सेटल होगा। अगर ये सऊदी अरब, यूएई और कतर ने हेल्प नहीं की होती तो आज IMF का प्रोग्राम पास नहीं होता। लेट मी जस्ट से कि 4 ममालिक ने बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया है। इसमें चीन है, कतर ने 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, यूएई ने कहा है कि हम $1 बिलियन की इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में कम से कम स्टॉक के अंदर, सऊदी अरब ने $1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की भी बात की है। सो आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर दिस। जब पानी सिंध से रिसीड होगा ना, तब हमको पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या खर्चा आया है, क्या नुकसान हुआ है। 2-4 हफ्तों के अंदर हम ये डैमेज असेसमेंट नीड लेकर आ जाएंगे दुनिया के सामने। उसके बाद जो है हम डोनर से एंगेज कर सकते हैं कि देखो ये हमारा डैमेज हुआ है। और एक अच्छी खबर है कि पार्क व्यू सिटी दुबई में बसने वालों को पुरकशिश ऑफर्स हासिल करने के लिए बड़ा मौका दे रहा है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 10 और 11 सितंबर को सजने जा रही है पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो, जहां पार्क व्यू सिटी इंतहाई पुरकशिश ऑफर्स लाकर तहलका मचाने वाला है। दुबई तैयार हो जाओ, क्योंकि दुबई में कुछ नया, कुछ बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है। पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटी पार्क व्यू सिटी रियल एस्टेट की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट का एक बार फिर हिस्सा बनने जा रही है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 रोजा पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो 10 और 11 सितंबर को सजेगी। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में पार्क व्यू सिटी अपने कस्टमर्स के लिए इंतहाई पुरकशिश ऑफर्स लेकर आ रहा है। दुबई में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए आसान किस्तों पर मौजूद ब्लॉक्स मुतारिफ कराए जाएंगे। किस्तों पर फौरी कब्जे की सहूलत भी मौजूद होगी। वन विंडो ऑपरेशन से प्लॉट की महफूज और फौरी खरीदारी आसान हो जाएगी। पार्क व्यू सिटी के दफातर दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में पहले ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 10 और 11 तारीख को होने वाली दुबई एक्सपो में जबरदस्त डिस्काउंट्स भी दिए जाएंगे, तो इस सुनहरी मौके से भरपूर फायदा उठाएं। महनूर खालिद, समा, दुबई। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में नाबीना अफराद का धरना दूसरे रोज भी जारी है। सरकारी मुलाजमतों का कोटा ना बढ़ाए जाने और मुस्तकिल ना किए जाने पर नाबीना अफराद सरापा एहतजाज बन गए हैं। वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने वालों की सुनवाई न हो सकी। उस्मान अलीम की रिपोर्ट। ज़हूर इलाही रोड पर वाक़े वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के बाहर नाबीना अफराद के एहतजाज का दूसरा रोज। धरना देकर सड़क बंद कर दी, कोई दाद रसी के लिए आया, ना कोई सुनवाई हुई। नाबीना अफराद ने दरियां बिछा ली, खेमे भी लगा लिए। सरकारी मुलाजमतों में कोटे और डेली मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के हक में नारेबाजी जारी। हमारे सिर्फ सिंपल 3 मुतालबात है कि जी बेरोजगारों का रोजगार, 664 से जायद जो बेरोजगार यहाँ मौजूद भी हैं और जो लिस्ट के अंदर ऐड भी है। नाबीना अफराद ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए सामान भी छीन लिया। हमारे पे पुलिस ने कल
बेइंतहा तशद्दुद किया। हमारे लोग हॉस्पिटल्स में भी गए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं, सर भी फटे हैं लोगों के। तो इतना तशद्दुद पुलिस ने किया और हमारी चीज़ें तक छीन ली गई। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात तस्लीम होने तक धरना ख़त्म नहीं करेंगे। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ उस्मान अलीम, समा, लाहौर।